अदालत में क्या कहना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, किस तरह की तस्वीरें मिली हैं, किस तरह के साक्ष्य अभी सामने आ रहे हैं पंकज? गौरव, फिलहाल तो लग रहा है कि आर्यन की और अरबाज की खासकर मुसीबत और बढ़ सकती है। कल भी हमने देखा था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इशारा किया था कि व्हाट्सएप चैट कॉन्वर्सेशंस जो आए हैं उससे काफी एविडेंस एनसीबी के ऑफिसर्स के हाथ में लगा है, जिसके बेसिस पर बाकी जो ड्रग पेडलर्स हैं जो मुंबई और आसपास के इलाकों में एक्टिव हैं उन तक एनसीबी पहुंच गया था रातों रात। और उसके बाद ही हमने देखा था कि किस तरीके से एक ड्रग पेडलर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गिरफ्तार करके अपने हेडक्वार्टर्स में भी लेके आया था। और अब यहां पर बड़ी चौंकाने वाली जानकारी है जो सामने आ रही है। फिलहाल जो है कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी दलील तो रख ही रहे हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात जो आ रही है एनसीबी की तरफ से वो ये कहा गया है रिमांड में कि बहुत ज्यादा इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है वो फोन से मिला है पिक्चर्स के रूप में, जो इंडिकेट करता है कि शायद ये लोग बल्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स करने के लिए समझौता कर रहे थे। आगे ये भी कहा गया है कि जो पिक्चर्स के फॉर्म में जो लिंक्स सामने आई हैं, जो क्वेश्चनिंग करी थी और जो इनके फोन को खंगाला गया था, व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस को जब देखा गया था उससे लगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग की तरफ भी इशारा कर रही है। यानी जैसा कि कल भी एनसीबी के अधिकारियों ने इशारा दिया था कि कई फॉरेन नेशनल्स में इसमें शामिल हो सकते हैं। कल 3 फॉरेन महिलाएं भी थीं जिनको लाया गया था, इनसे पूछताछ भी करी थी। कल ही एनसीबी ने कोर्ट के सामने कहा था कि उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, उसे 2 दिन की रिमांड और चाहिए, क्योंकि जो 3 रिस्पोंडेंट्स है, खासकर की मुनमुन है, अरबाज है और आर्यन है, इसके लिए कहा गया कि रिस्पोंडेंट्स का ड्रग सप्लायर के साथ नेक्सस है और ये लोग रेगुलर बेसिस पे इन ड्रग पेडलर्स के साथ संपर्क में हैं। और आज जबकि उनकी 1 दिन की रिमांड खत्म हो रही है, आज यहां पर और ज्यादा एविडेंस लेके एनसीबी कोर्ट के सामने पेश हुआ है। और करीब हमें बताया गया, फिलहाल जानकारी जो कोर्ट के भीतर से आ रही है कि 11 तारीख तक अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आगे की कस्टडी चाहता है। ये बहुत बड़ी बात, ये भी बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं इस समय आज तक के दर्शकों को पंकज। अब तक जो जानकारी आई थी वो यही था कि आर्यन के पास से कुछ छोटी मात्रा में ड्रग्स मिले हैं, आर्यन और बाकी आरोपियों के पास, लेकिन जो फोन में तस्वीरें मिली हैं उससे तो ये कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। एनसीबी का ऐसा दावा है। क्या ये केस अब बेहद गंभीर हो जाता है? जिस तरह की तस्वीरें मिली हैं, जिस तरह की व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र आ रहा है, और ये जो आप अंतरराष्ट्रीय ड्रग सप्लायर्स की बात कर रहे हैं, उससे इन युवाओं का, ये 23 वर्षीय जो युवक है या युवती है, इनका इनसे क्या संबंध? देखिए गौरव, मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है। कल हमने देखा था किस तरीके से आर्यन के ऊपर सिर्फ कंजम्पशन का चार्ज लगाया गया था। हालांकि कल ही एनसीबी ने कोर्ट के सामने यह भी कहा था कि उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत क्रिटिकल मोड पे आ गई है, क्योंकि उसे अभी जो एसोसिएट्स हैं, जो नोन अननोन एसोसिएट्स हैं आर्यन खान के, अरबाज के, उनके पास जाना है, उन्हें ट्रेस करना है, ट्रेस करने के बाद एप्रीहेंड भी करना है और बाकी जानकारियां भी हासिल करनी है। रातों रात हमने देखा कि मुंबई के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, कई इलाकों में रेड करी गई और जब इन तमाम लोगों से रात भर क्वेश्चनिंग करी गई उसके बाद हमने देखा कि खुद जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े खुद क्रूज लाइनर में एक बार फिर से गए, क्योंकि उन्हें और ज्यादा टिप मिली। और ये भी अब बात सामने आ गई है कि काफी क्वांटिटी में और ज्यादा ड्रग मिली है, इसीलिए 8 लोगों को और एनसीबी के हेडक्वार्टर्स में लेके आया गया है। लेकिन फिलहाल आर्यन खान के लिए लगता है मुसीबत और बढ़ने वाली है। तो इसका मतलब ये जो, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इस केस को आर्ग्यू कर रहे हैं, सतीश मानिशिंदे दूसरी तरफ से आर्यन खान के वकील है, बाकी आरोपियों के भी वकील है। लेकिन अरविंद, जिस तरह से अब ये खबर सामने आ रही है कि ये केवल कुछ युवाओं के ड्रग कंजम्पशन का मामला नहीं है, ये एक बड़ा नेटवर्क है जिसको पुलिस अब, या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसके तार खंगाल रहा है, ये नेटवर्क या ये नेक्सस क्या है? किस तरह की तस्वीरें मिली हैं, किस तरह की व्हाट्सएप चैट से? अरविंद, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं?
जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आज तक ने सुबह ये बता दिया था कि आर्यन खान की पुलिस कस्टडी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मांगेगी। तो आज तक की खबर पर मोहर है, क्योंकि बकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दावा किया था कि देर रात जो छापेमारी हुई थी उसमें जो एक मेन कैरेक्टर है श्रेयस नायर, उसको जब हिरासत में लिया गया तो कई ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसके बाद से पुलिस कस्टडी मांगेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मांगा। देखिए, जहां तक बात है, जैसा आपने सवाल किया, दरअसल ये पार्टी कहां हो रही थी? एक शिप में हो रही थी, एक बड़े शिप में हो रही थी जहां 1800 लोग मौजूद थे। ऑर्गेनाइज्ड वे में ये रेव पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑर्गेनाइज तरीके से रेड की थी। तकरीबन 22 ऑफिसर ने, वहां पर कई तरह के लोग थे, जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे थे। जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दावा है कि ड्रग्स परोसी जा रही थी, रेव पार्टी थी, कई हाई प्रोफाइल लोग थे, कई विदेशी लोग थे, सभी को हिरासत में लिया गया। लेकिन 8 ऐसे कैरेक्टर थे, जिसमें आर्यन खान जो शाहरुख खान का बेटा है, जिसके खिलाफ एविडेंस मिले, उसके करीबी के जो अरबाज है उसके पास से ड्रग्स की रिकवरी हुई, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। लेकिन जब मोबाइल फोन सीज किया गया, उसके बाद एक लगातार एविडेंस मिलने लगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि हम सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना चाहते, दरअसल ड्रग्स का सोर्स क्या है, ड्रग्स इन रेव पार्टी में पहुंचाता क्या है, उन तक हमें पहुंचना है। इस वजह से पुलिस कस्टडी और मांगी जा रही है। लेकिन श्रेयस नायर का कैरेक्टर जो है गौरव, वो उसके हिरासत में लिए जाने के बाद आर्यन खान की जो मुश्किलें वो बढ़ने लग गई थी। और आज तक ने सुबह ही बताया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम बकायदा आर्यन खान की कस्टडी की डिमांड करेगी, और वो अदालत में डिमांड कर रही है।